हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हो। मैं नंदलाल आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। यूपी वाले सर के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो के सीरीज़ में हाई स्कूल के जो मॉडल पेपर है या गत वर्षों का जो पेपर है उसका एक सीरीज़ चलाऊँगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन देखेंगे। तो सारे ऑप्शनल जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चनों का एक सेट जाएगा। इसके बाद 1 नंबर 2 नंबर और अन्य जो भी क्वेश्चन हैं, कम से कम 20 वर्ष का पेपर आप लोग को हल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान बताइए। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें एक मूल दिया होता है और p का वैल्यू बताया जाता है, तो उसमें क्या करते हैं कि जो एक मान है, एक जो x का वैल्यू है वो दिया है आपको, तो x की वैल्यू इसमें पुटअप कर दीजिए। तो x के स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 में x की जगह पे -2 रख देने से ये हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर प्लस 4 और प्लस माइनस -4 माइनस पी इक्वल टू 0। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस पी इक्वल टू 0 तो पी इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में p की वैल्यू जो है 0 प्राप्त होती है। ऑप्शन ये सही है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे जिसमें एक मूल दिया होता है। किसी में क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि यदि साइन a इक्वल टू cos a हो तो a का मान बताना है, मतलब एंगल a निकालना है यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे साइन a बराबर cos a दिया है, आप लोग इसको रख के चेक कर लीजिए। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू ऐसे रखेंगे, फिर cos 0, तो ऐसे टाइम लगता है इसमें सारे क्वेश्चन, सारे वैल्यू पुटअप करना पड़ता है। तो ऐसे ना करके साइन के क्या करें, दोनों पक्षों में cos से भाग दे दीजिए आप, इसमें और इसमें। तो जब cos से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका tan a। tan a बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1। अब बताइए कि tan a मतलब कि tan 1 tan कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये होती है tan 45 डिग्री की वैल्यू। 45 रख के दोनों तरफ से tan हटा देंगे तो a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसलिए ऑप्शन ये हमारा करेक्ट होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है कि यदि दो वृत्तों की, यहाँ पे 2 होना चाहिए, नहीं दिया ही भी है, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात जो है 4:9 है। मतलब 2 वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया है, तो आप उसके परिधियों का अनुपात क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो एक फार्मूला आपको दे रहा हूँ, उस फार्मूले को अगर आप याद रखते हैं तो त्रिज्याओं का अनुपात, परिधियों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात, ये आप एक साथ चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। जैसे R1/R2 बराबर C1/C2 इक्वल टू √A1/A2। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो जिस चीज़ में दिया है उसको और जिसमें निकालना है उसको लेके आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, मतलब कि R1/R2 दिया है, तो R1/R2 कितना दिया है, 4/9 दिया है। तो 4/9 मैंने C1/C2, मतलब ये परिधियों का अनुपात आप यहाँ से निकाल लिए। अगर यही यहाँ पे आपको एरिया का अनुपात निकालना होता तो एरिया लेते और दोनों पक्ष का स्क्वायर कर देते तो एरिया का अनुपात निकल जाता। तो ये जो फार्मूला है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझ सकते हैं। तो दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई वृत्त है, क्या बोलते हैं, गोला है, उसकी त्रिज्या r है। तो उस कंडीशन में इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि यदि इसकी त्रिज्या दुगना कर दिया जाए, मतलब कि r के जगह पे हम 2r कर दें, तो उस कंडीशन में ये 4π और r के जगह पे 2r का स्क्वायर कर देंगे
तो 4 पाई इंटू 4r² मतलब कि 16 पाई r² होता है। तो इस कंडीशन में आपको देखना है कि यदि कि हाँ हमको निकालना है कि कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, मतलब कि ये जो 4 से 16 हुआ है ये कितना प्रतिशत बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं। प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है कि कितना वृद्धि हुआ है, कितने की वृद्धि हुआ है। 4 से 16 हुआ है तो 12 पाई r² की वृद्धि हुआ है। और प्रारंभिक वैल्यू क्या है, इसकी प्रारंभिक मान क्या है गुणे 100। तो ऐसे ही वृद्धि हम ज्ञात करते हैं। तो क्या करते हैं कि प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि कितना है, 4 से 16 पाई हुआ है मतलब 12 पाई r² का वृद्धि हुआ है। प्रारंभिक वैल्यू क्या था, पहले स्टार्टिंग में क्या था वो हमको रखना है 4 पाई r² इंटू 100। पाई r² कट गया, यहाँ हो गया 3 बार में और ये 300% की वृद्धि हो। तो ऑप्शन ये हमारा ये सही है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। कभी कभी मतलब आयतन में वृद्धि कर देता है, मतलब त्रिज्या में वृद्धि करके आयतन में वृद्धि पूछने लगता है। तो आप जो भी पूछता है इसी तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि 1 से 10 तक के धनात्मक सम संख्या यहाँ पे देखना होता है कि क्या निकालना है। 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो जो भी चीज़ें हमको दिया होता है तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो धनात्मक संख्या 1 से 10 तक के जो सम संख्या है वो है 2, 4, 6, 8 और 10। तो इसका समांतर माध्य बताना है। तो समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योगफल। जो आंकड़े हमको दिया हुआ है या हमको निकालना है उसका योगफल, मतलब 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और बटा आंकड़ों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5। तो इस कंडीशन में हो जाएगा आपका 12, 12, 24 और 6, 30। 30/5 बराबर इसका आंसर 6 होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मतलब हमेशा एक आता रहता है, मैक्सिमम बार रिपीटेशन में है। तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। जो भी चीज़ें निकालना है उसको यहाँ से अच्छी तरह से समझ के हम तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि रैखिक समीकरण युग्म 2 समीकरण दिया हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म है 2x + 3y - 5 0 और 4x + ky - 10 = 0 कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो। यहाँ पे ये बात इम्पोर्टेंट है। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होता है तो स्टूडेंट्स ये एक दूसरे के ऊपर ग्राफ जब बनाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर दोनों लाइन अपरिमित रूप में क्रॉस, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है। तो यदि अपरिमित रूप से और इस कंडीशन में होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए होता है। ठीक है, 3 कंडीशन होता है। ये आप लोग किताब में देख लीजिएगा। जो भी कंडीशन यहाँ पूछा है उसी कंडीशन का फार्मूला लगा देंगे। तो चलिए यहाँ से a1 a2 का मान बताते हैं। तो a1 है यहाँ पे a1/a2। हाँ, तो मान रखिए। तो a1/a2 के जगह पे a1/a2 के जगह पे हम रख देंगे a1 के जगह पे 2/4 यहाँ पे 4 = यहाँ पे हो जाएगा 3/, यहाँ पे हो गया k। अब चूंकि हमको k का वैल्यू निकालना है तो हम यहीं तक इसको ले सकते हैं। ठीक है, आगे लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहीं पे k का वैल्यू निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 2k = 12 तो k = हो जाएगा 12/2 = 6। तो इस प्रकार k का वैल्यू यहाँ पे प्राप्त होता है। जो भी कंडीशन यहाँ पे दिया होता है उसी कंडीशन के हिसाब से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और किसी प्रकार की अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो भी कमेंट में आप लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके पास पहुंचेगा। जो स्टूडेंट्स अभी
नए हैं हमारे चैनल पे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आप लोगों को बराबर पहुंचता रहे। और 2023-24 के जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग विशेष तौर पर इस वीडियो को से लाभ ले सकते हैं। अगर किसी प्रकार की का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।